नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस लाइव सेक्शन में। हम आज बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे खुशियों को लेकर के, खुशियों के खजाने को लेकर के। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। लास्ट तक जुड़े रहिएगा, देखिएगा, आनंद लीजिएगा। सबसे पहली चीज है ये समझना कि हमारे जीवन में हमारी जरूरत क्या है। हमारी जरूरत है तीन चीजें गिन करके। उनमें सबसे पहली है समझ, फिर है संबंध, फिर है सुविधा। मैं इन तीनों का खुलासा करूंगा। सबसे पहले मैं संबंध की बात करूंगा, फिर सुविधा की बात करूंगा और लास्ट में समझ की बात करूंगा। हालांकि सीरियल वाइज, इंपॉर्टेंस वाइज अगर हम देखें तो संबंध समझ सबसे पहले है, फिर संबंध है, फिर सुविधा। लेकिन आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए समझ वाली चीज को सबसे आखिर में समझाना और समझना आसान होता है। सो मैं उसी क्रम में बात करूंगा। एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपने जीवन का ये समय मुझे देने के लिए। और मैं रिस्पेक्ट करूंगा कि आपको पूरी वैल्यू मिले इस सेशन से। धन्यवाद। तो मैं बात कर रहा था, हमें चाहिए सबसे पहले समझ, फिर चाहिए संबंध और फिर चाहिए सुविधा इस जीवन को खुशहाल ढंग से जीने। संबंध का मतलब है आपसी रिश्ते। वो रिश्ते परिवार के अंदर हो, परिवार से बाहर हो, वर्क प्लेस पे हो, दोस्तों के साथ हो, समाज के साथ हो, बाकी रिश्तेदारों के साथ हो। किसी भी तरह से, किसी भी तरह का संबंध, अपने जूनियर्स के साथ संबंध, सीनियर्स के साथ संबंध, क्लाइंट्स के साथ संबंध, वेंडर्स के साथ संबंध, और मिलने जुलने वाले लोगों के साथ संबंध, अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ संबंध, सामाजिक संबंध, सब तरह के संबंध, किसी भी तरह का संबंध, इवन ऑनलाइन संबंध हमारे फेसबुक पे, इंस्टा पे, बाकी चीजों के भी, हम उन सब के बारे में बात करते हैं। वो सबसे ज्यादा हमारे जीवन में अहम है। हमें खुश रखने के लिए इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए संबंधों को नर्चर करना अपने आप में एक फुल टाइम जॉब जैसा है, जिसे किसी भी हालत में इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। ये तो रही इसकी इंपॉर्टेंस की बात। अब आ गई अगली बात जो है, वो है सुविधा। सुविधा में कई चीजें शामिल हैं। सुविधा एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि हमारे जीवन में समृद्धि हो, सुख हो, धन हो। सुविधा में ये सारी चीजें शामिल हैं। यानी हम इतनी कमाई जरूर कर पाए जिससे हम अपने परिवार का गुजारा आराम से कर सकें, कुछ सुविधाएं ले सकें, कुछ लग्जरियस जीवन हो। ये सुविधा में शामिल हो जाता है। यानी जितने भी तरह के सुख चाहिए हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, उन सुखों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास इतना धन और साधन अवश्य हो कि हम खुशहाल जीवन जी सकें। बेसिक चीज सुविधा का मतलब ये है। संबंध का मैंने आपको मतलब पहले बताया। अब एक चीज समझने की बात है जो मैंने सबसे पहले कही, कि समझ। समझ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा प्राइमरी है। समझ नहीं है तो हर चीज सही होकर के भी गलत हो सकती है, या गलत हो ही जाए। इसलिए समझ का होना बहुत जरूरी है। हम, मान लीजिए, चंडीगढ़ में हैं और मान लीजिए हमने दिल्ली जाना है। हमें ये पता है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, लेकिन हमें साथ ही ये भी बताना चाहिए कि दिल्ली जाने का रास्ता क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या है। सिर्फ स्पीड मैटर नहीं करती, हालांकि स्पीड भी मैटर करती है। लेकिन अगर स्पीड कम हो या ज्यादा हो पर डायरेक्शन गलत हो तो हम भटक जाएंगे। इसलिए सिर्फ स्पीड किसी भी हालत में मैटर नहीं करती, डायरेक्शन मैटर करती है। तो समझ का मतलब ये है कि समझ हमें डायरेक्शन देती है, समझ हमारे जीवन का कंपस है, समझ हमारे जीवन का ध्रुव तारा है। समझ हमें ये बताती है कि हमें किस तरफ चलना है, कितनी स्पीड से चलना है, कितने समय में अपने लक्ष्य को पूरा करना है। अब इसी चीज को लेकर के हम सुविधाओं पर आते हैं। हम एक पर्टिकुलर प्रमोशन चाहते हैं, पर्टिकुलर काइंड की इनकम चाहते हैं। हम वो नौकरी से कमाना चाहते हैं, हम वो बिजनेस से कमाना चाहते हैं, हम वो फ्रीलांसर के रूप में कमाना चाहते हैं। ये हमारी चॉइस है। लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या करना है, उसकी समझ होना जरूरी है। मान लीजिए हम नौकरी में हैं तो हमें कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, जूनियर्स के साथ संबंध बनाने हैं।
वो बहुत जरूरी है। उस समझ के बिना संबंध बिगड़ जाएंगे, हम लोगों को नाराज करते रहेंगे, लोगों को परेशान करते रहेंगे और लोग हमसे दूर भागेंगे। तो समझ होना सबसे पहले जरूरी है संबंधों के लिए, चाहे वो परिवार के अंदर है चाहे वो परिवार के बाहर। अब बच्चों के साथ भी संबंध आजकल तनावपूर्ण है। कारण बहुत छोटी सी चीज है, पेरेंट हो जाना आसान है। पेरेंट बन जाना आसान है, पेरेंट हो जाना साधना का काम। समझिए इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। पेरेंट बन जाना वो तो एक नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया है, 9 महीने की प्रक्रिया है। 9 महीने के बाद आप पेरेंट हो जाते हैं। जैसे ही लेडी ने कंसीव किया और बच्चा डिलीवर किया, आप पेरेंट हो गए। वो एक नेचुरल प्राकृतिक क्रिया है जिस पर आपका कोई बस जैसा बस नहीं है। उसके बाद पेरेंटिंग को सीखना, बच्चे को इस ढंग से पालना कि उसमें अच्छे संस्कार आए, वो जीवन को समझ सके, जीवन के संघर्षों को समझ सके, जीवन के संघर्षों को झेल सके और उसके बावजूद ना टूटे, भ्रष्ट ना हो, अपराध में ना चला जाए, नशे में ना चला जाए। वो संस्कार और वो शिक्षा देना माँ बाप का काम है। तो पेरेंट बन जाना आसान है, पेरेंट हो जाना लगातार जीवन भर की साधना का काम है। इसे समझिए और याद। देखिए इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि खुद हमारी शिक्षा इसमें शामिल है। क्या हम अच्छे पेरेंट हैं? क्या हम बच्चे की जरूरतों को समझ रहे हैं? क्या हम बच्चे की भावनाओं को समझ रहे हैं? क्या हम उसे ओवर प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे? क्या हम ओवर प्रोटेक्ट करके उसको एक तरीके से साधनहीन तो नहीं कर रहे? क्योंकि अगर उसने संघर्ष नहीं किया, अगर उसने संघर्ष नहीं जिया, तो जीवन में संघर्षों को झेल नहीं पाएगा। उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव आएंगे, उसके जीवन में भी कठिनाइयां आएंगी, उसके जीवन में भी परेशानियां आएंगी, उसके जीवन में भी असफलताएं आएंगी। कभी भी सफलता सिर्फ एक सीधी लकीर नहीं होती। तो क्या हम अपने बच्चे को उस जीवन के रोड के लिए, जीवन की सड़क के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या हमने उसको वो गुण, वो शिक्षा दी है? मेरे एक दोस्त हैं, वो, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों ही बहुत महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं और अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा लेते हैं। एक दिन उनके घर एक स्कूल के एक लेक्चरर आए। वो उनके साथ बैठे गप्पे मार रहे थे, उनको स्वागत कर रहे थे। उस बीच उन्होंने कहा, देखिए जी, मैंने तो बहुत महंगे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को डाला है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ और बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे रहा हूँ। इतने में उनका सबसे छोटा बेटा साइकिल चलाता हुआ घर में एंटर किया। सबने देखा, उसने साइकिल एक तरफ फेंका और एक गीत गुनगुनाता हुआ उस ड्राइंग रूम में से गुजर करके और अपने रूम में चला गया। उसने किसी को नमस्ते नहीं किया, किसी को विश नहीं किया, सबको इग्नोर करता हुआ अपनी धुन में गाना गाता हुआ और आगे चला। तो तब उसके पापा ने, यानी मेरे मित्र ने, बड़ा असहज महसूस किया कि ये बच्चे ने किसी को विश नहीं किया। तब उन्होंने कहा, देखो जी, क्या इनको टीचर लोग शिक्षा देते हैं? इनको ये संस्कार भी नहीं है कि बड़ों का आदर करें। आप यहाँ बैठे हैं, इसने आपको भी इग्नोर कर दिया। क्या शिक्षा है स्कूलों कॉलेज? 1 मिनट पहले तक वो ये कह रहे थे कि हमने अच्छे संस्कार दिए हैं, 1 मिनट के बाद ही वो इस चीज पर आ गए कि स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों को संस्कार नहीं दिए जाते। अब देखिए दोनों तरफ की बात है। हम एज पेरेंट ये सोचते हैं कि उसको स्कूल और कॉलेज से संस्कार मिले, और टीचर ये सोचता है कि हमारे पास तो सारे दिन में कुछ घंटे के लिए आता है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के लिए बच्चा आता है, बाकी 16 घंटे तो माँ बाप के साथ रहता है। तो संस्कार देना माँ बाप का काम है, हमारा काम है पढ़ाई को, सिलेबस को पूरा करवाना। अब दोनों तरफ की एक्सपेक्टेशन में बहुत गैप है। पेरेंट ये सोचते हैं कि स्कूल से उसको शिक्षा मिले, संस्कार मिले, और टीचर ये सोचते हैं कि ये संस्कार देना हमारा काम नहीं, हमारा काम तो किताबी शिक्षा को, सिलेबस को पूरा करना। तो हम बच्चों के संस्कारों को आउटसोर्स कर सकते हैं क्या? एज पेरेंट हमें ये समझने की जरूरत है कि संस्कार देना बेसिक जिम्मेदारी परिवार की।
बेसिक जिम्मेदारी परिवार की है और हमेशा रहेगी, और हम इसको आउटसोर्स न कर सकते हैं, न करने की सोचना ही चाहिए। ये बेसिक चीज मैंने इसीलिए कहा कि पेरेंट होना जीवन भर की साधना का काम है, और उनको जीवन की यात्रा के लिए तैयार करना, असफलताओं के लिए तैयार करना, अपमान के लिए तैयार करना, तैयारियों के लिए तैयार करना, संघर्ष के लिए तैयार करना, इसमें माँ बाप का रोल बहुत बड़ा है। आज हम देख रहे हैं छोटी छोटी बातों पर बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। परीक्षा को लेकर के, एग्जाम को लेकर के इतने टेंशन में आ जाते हैं कि बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। किसी सहपाठी ने कुछ कह दिया, आत्महत्या कर लेते हैं। किसी टीचर ने कुछ कह दिया, आत्महत्या कर लेते हैं। और उसमें भी वो बच्चे ज्यादा परसेंटेज है जो हॉस्टल्स में या पीजी में रह करके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनको पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है। पेरेंट्स को पता ही नहीं है बच्चा किस हालात में गुजर रहा है, उस पर किस तरह के तनाव आ रहे हैं। और जब हम बच्चे को हॉस्टल में शहर से बहुत दूर भेज देते हैं, तो अक्सर कम्युनिकेशन में कैसे हो बेटा, पापा अच्छा हूँ, मम्मी अच्छा हूँ, इसके अलावा कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं होती। और फोन पर बच्चा अपने दिल के हालात बता ही नहीं पाता, और पेरेंट्स की उम्मीद सिर्फ एक ही होती है, बेटा पढ़ते रहो, बेटा पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, बेटा इधर उधर मत देखना। प्रेशर कॉलेज की तरफ से भी या ट्यूशन वालों की तरफ से भी है, कोचिंग सेंटर की तरफ से भी है, और पेरेंट्स की तरफ से भी है। दोनों तरफ के प्रेशर्स में बच्चा कई बार अगर एक सब्जेक्ट में पीछे है और उसके कारण वो पीछे रह रहा है और उसके कारण वो तनाव में आ गया है, तो वो परेशान हो गया और वो अपनी परेशानी किसी को बता नहीं पा रहा। किसी पीयर ने, किसी स्टूडेंट ने उसको तंग करना शुरू कर दिया, बुली करना शुरू कर दिया, अपमान करना शुरू कर दिया। वो उसका विरोध नहीं कर पा रहा क्योंकि वो शरीर से कमजोर है या किसी भी कारण से कमजोर है, और उस कारण से वो परेशानियां झेल रहा है, तनाव में भटक रहा है, तनाव में परेशान हो रहा है, माँ बाप को पता ही नहीं है। इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ किस हद तक खड़े हो सकते हैं, किस हद तक हमें खड़े होना चाहिए, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। और अगर अकेले उनको कहीं पर भेजना है, तो क्या हम उन्हें मानसिक रूप से इतना तैयार करके भेज रहे हैं कि वो तनाव की स्थिति में उनके पास कोई साधन हो कि वो माँ बाप को अपना तनाव के बारे में बता सकें, अपने टीचर्स को बता सकें, पीयर्स को बता सकें, किसी की हेल्प मांग सकें। क्या हमने मानसिक रूप से उनको ये प्रशिक्षण दिया है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस पर हमारे बच्चों का भविष्य निर्भर करता है। इसलिए इस बात को मैं बहुत ज्यादा जोर दे करके कह रहा हूँ कि हम अच्छे पेरेंट बन सकें। अब संबंधों की बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, मैं घर में हूँ, मैं चाय पीने लगा, गिलास गर्म है, गिलास में चाय गर्म है, हाथ से गिलास छूट गया, टूट गया, मैं क्या कहूँगा, मुझसे गिलास टूट गया। और अगर किसी और ने गिलास पकड़ा और गर्म था और उससे गिलास छूट गया और टूट गया, तो मैं क्या कहूंगा, उसने गिलास तोड़ दिया। अपने बारे में मैं ये कहता हूं, मुझसे गिलास टूट गया यानी गिलास का कसूर है या स्थितियों का कसूर, और उसने गिलास तोड़ दिया यानी उसका कसूर। जब भी हम अपने आप को और दूसरों को देखते हैं, दूसरों की गलतियों के मामले में हम जज बन जाते हैं, और अपनी गलतियों के मामले में हम वकील बन जाते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है जीवन में असंतोष का, कि दूसरों को हम जज करते हैं, खुद के बारे में हम बहुत करना बैठ जाते हैं, बहाने पर। गलती हमसे भी हो सकती है, गलती सामने वाले से भी हो सकती है। गलतियों को करुणामय ढंग से देख पाना, सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक ढंग से देख पाना, उस पर उस तरह से रिस्पॉन्ड कर पाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का काम है। हम अपने मन को धीरे धीरे इस रूप में ट्रेन करें कि हम गलतियों पर, स्थितियों पर रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। तो ये बेसिक चीज थी। तो वो तभी होगा जब हमें समझ आएगी, रिश्तों को निभाने की समझ। देखिए, रिश्ता बनाना बहुत आसान है। एक लड़का किसी लड़की को मिलता है, लड़की सुंदर है, लड़की अट्रैक्टिव है, लड़का बहुत खुश होकर के उसको अपना लेगा। लड़का हैंडसम है, लड़का, लड़के के माँ बाप अमीर हैं, लड़का अच्छा है, इंटेलिजेंट है, लड़की को लगता है कि इसका
इसको अच्छा जॉब मिल जाएगा, अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी, मैं इसके साथ जीवन अच्छा गुजार लूंगी, वो शुरू की चीज है। शुरू में इम्प्रेस करना बहुत सारे तरीके होते हैं। आदमी जानबूझ करके मीठा बोलता है, बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखता है, उन तरीकों से अपनी कमियां छुपा करके रखता है, और अपने क्रोध को भी छुपा करके रखता है अगर सामने वाले से गलती हो जाए, क्योंकि उस वक्त डेटिंग पीरियड है, हनीमून पीरियड जैसा पीरियड है, जहां हम दूसरे को परस्यू कर रहे हैं। उस वक्त हम हर तरीके से समझौता कर लेते हैं। लेकिन अगर शादी हो जाए तो फिर हमें लगता है ये तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये मंजिल है, ये डेस्टिनेशन है। जबकि वो इकट्ठे यात्रा की शुरुआत है। तो संबंधों को निभाने की समझ होना जरूरी है, ये सबसे बड़ी बात है। इसी तरह से सुविधा की बात जब हम करते हैं, साधन की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, समृद्धि की बात करते हैं, प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये है कि हम हमारे पास इतना सा धन हो कि हम महीने का खर्चा आराम से गुजार निकाल सके, बच्चों की शिक्षा का खर्चा आराम से निकाल सके, अपनी छोटी मोटी लग्जरीज का खर्चा आराम से निकाल सके, और उसके बावजूद भी हमारे पास थोड़े से पैसे जरूर बचे। पर सिर्फ पैसे ही हो, सिर्फ साधन ही हो, सिर्फ सुख ही हो, उससे जीवन खुशहाल होगा ये कोई गारंटी? अगर उससे जीवन खुशहाल हो सकता होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाले बिल गेट्स की वाइफ मेलिंडा गेट्स उसको छोड़ करके ना चले। पैसों की क्या कमी थी बिल गेट्स के पास? जब पैसे ही साधन बन जाए, पैसे पैसे ही लक्ष्य बन जाए साधन के बजाय, तो फिर जीवन खराब होगा ही। पैसा कमाना चाहिए, पर पैसा ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, पर्पस नहीं होना चाहिए। पर्पस रिलेशनशिप और जीवन होना चाहिए, जीवन का आनंद होना चाहिए। ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, और इसके लिए समझ होना जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, समझ प्राइमरी चीज है, उसके बाद आता है संबंध, उसके बाद आता है समृद्धि या सुविधा। तो सुविधा में समृद्धि शामिल है, सुविधा में इनकम शामिल है, सुविधा में लग्जरी शामिल है, वो सारी चीजें। तो सुविधा के नाम पर हम सुविधा को ही ये ना सोचें कि सामान ही सम्मान का कारण है। जब मैं ये सोचूंगा कि बड़ी कार से मुझे लोग इज्जत देंगे, जब मैं ये सोचूंगा बड़ी कोठी से मुझे लोग इज्जत देंगे, बड़ी डिग्री से मुझे इज्जत देंगे, बड़े पद से मुझे इज्जत देंगे, तो सामान से मैं सम्मान की आकांक्षा कर रहा हूं। मैं किसी एक्सटर्नल चीज से सम्मान की आकांक्षा कर रहा हूं, अपने गुणों से नहीं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि सामान अलग चीज है, सम्मान अलग चीज है। सामान को सम्मान का कारण न बनने दें तो हमारा जीवन खुशहाल होगा। तो सुविधा, संबंध, इन सब को सही ढंग से संभालने के लिए समझ की जरूरत है, जो हमारा ध्रुव तारा है, कंपस है, जीवन यात्रा की दिशा को निर्धारित करने वाला सूत्र है, हमें वो होना जरूरी है। और उसके लिए हमें एनालाइज करना चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी समझ को बेहतर बना सकते। तो समझ को बेहतर बनाने के लिए पहली चीज ये है कि हम स्थितियों पर रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। मेरे फादर ने मुझे एक बहुत शानदार सूत्र दिया था, बड़ा प्रैक्टिकल सूत्र है और बहुत आसान है, जिसको आप जिंदगी में हर हालत में हमेशा अपना सकते हैं और बिना खर्चे के अपना सकते हैं। वो अपनी जेब में हमेशा भुने हुए चने रखते थे। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती थी, जेब में हाथ डालते थे, चने निकालते थे, चने चबाने लगते। कोई उनको कोई गलत बात कह देता था, जेब में हाथ डालते थे, चने चबाने। कोई उनका अपमान कर देता था, जेब में हाथ डालते थे, चने चबाने। कोई नुकसान हो जाता था, जेब में हाथ डालते थे, चने चबाने। ये देखिए इसके पीछे कितनी जबरदस्त वैज्ञानिक सोच है और कितना आसान साधन है। आपने जेब में हाथ डाला, कुछ सेकंड लगे, चने पकड़े, कुछ सेकंड लगे, हाथ बाहर निकाला, कुछ और सेकंड लगे, चने चबाना शुरू कर दिया, कुछ और सेकंड। इतनी देर में जो आपका क्रोध था वो हट गया, आपको सोचने का समय मिल गया। आपकी जो चिंता थी वो हट गई, आपको सोचने का समय मिल गया। जब हम चिंता में होते हैं, क्रोध में होते हैं, उदासी में होते हैं, तो हमारा दिमाग बंद हो जाता है, हम सही हल की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हम समस्या की तरफ फोकस्ड है, अपमान की तरफ फोकस्ड है, लॉस की तरफ फोकस्ड है। जब हम उससे दूर हो जाते हैं, लॉस की तरफ फोकस नहीं है, हम अपमान की तरफ फोकस नहीं है, समस्या की तरफ फोकस नहीं है, तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं।
तब हम ये देखते हैं कि इस समस्या को चैलेंज मान करके हम इससे उबर कैसे सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हमें क्या होना चाहिए। तो वो कहते थे जेब में चने तो रिश्ते घने, और वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सूत्र है कि जेब में चने रखता हूं मैं भी, और जब भी कोई समस्या आती है, पिछले 30 वर्षों से मैं इसका रिलीजियसली पालन कर रहा हूं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये इतना आसान और कारगर तरीका है कि अगर आप भी अपनाएं तो बहुत सी समस्याओं का हल आसान हो जाएगा, बहुत से रिश्ते टूटने से बच जाएंगे, और बहुत जगहों पर अपमान होने से। इसलिए इस छोटी सी बात को अपनी जिंदगी का सूत्र बना। अब एक और बहुत जबरदस्त प्रयोग की बात करें, मैंने पिछले सेशन में भी उसकी बात की थी, दोबारा उसमें से बहुत जबरदस्त चीज है, वैज्ञानिक चीज है, साइंटिफिक एविडेंस वाली चीज है, बहुत आसान चीज है, और वो हमारे रिश्तों में कितना जबरदस्त असर डाल सकती है उस चीज को आप खुद महसूस करें। शीशे के 2 गिलास जिनमें हम पानी पीते हैं, 2 ग्लासेस लीजिए, उनको लगभग 3/4 पानी से भर, एक पर मार्कर से लिखिए लव, या स्टिकर लगा करके लिखिए लव, दूसरे गिलास पर लिखिए हेट, चाहे मार्कर से लिखिए चाहे स्टिकर लगा करके लिखिए, ताकि आपको पता रहे आपने किस गिलास पर लव लिखा, किस गिलास पर हेट। अब जिस गिलास पर आपने लव लिखा था उस गिलास को हाथ में पकड़िए, और उस पानी पर ध्यान फोकस कीजिए, आंखें लगाइए, और ये महसूस कीजिए किसी एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा अपनी कल्पना में देखिए जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपका स्पाउस है, चाहे बच्चा है, चाहे मित्र है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे कोई कलीग है, बॉस है, जूनियर है, हूसोएवर, कोई भी व्यक्ति जिसको आप बहुत ज्यादा सचमुच प्यार करते हैं, उसके चेहरे को अपनी कल्पना में लाइए, और उस चेहरे को उस पानी में देखते हुए विजुअलाइज करते हुए कहिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। 1.5-2 मिनट तक सिर्फ ये कहते रहिए, उस चेहरे की तरफ अपनी कल्पना में देखते रहिए, और पूरी भावना के साथ, पूरी जोर के साथ, पूरे मन के साथ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू दोहराते। 2 मिनट से कुछ नहीं करना, कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ और नहीं, कोई जाप नहीं। उसके बाद उस पानी के गिलास को फ्रिज में, अब दूसरा गिलास लीजिए, उसमें किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जिसने आपका बहुत जबरदस्त नुकसान किया हो, कभी बहुत ज्यादा अपमान किया हो, कभी किसी भी तरीके से आपको उसने बहुत ज्यादा दुखी किया हो, जिससे आप सचमुच दिल से नफरत करते। अब उस व्यक्ति के चेहरे को देखिए उस पानी में, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। 2 मिनट कहते रहिए, पूरे जोर के साथ, पूरी भावना के साथ, और फिर उसको भी फ्रिज में। अगले दिन सवेरे दोनों गिलास निकाल करके देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। ये साइंस का एक साइंटिफिक फैक्ट है जो मैं अब बताने जा रहा हूं, जो आप देखेंगे, खुद महसूस करेंगे, आपको किसी और गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने खुद ने वो कहा और फ्रिज में रखा और खुद आपने निकाला। जिस गिलास में लिखा था, मार्कर था आई लव यू, उसमें जो बर्फ के पैटर्न बनेंगे वो इतने शानदार होंगे, इतने अच्छे होंगे कि आपका दिल खुश हो। और जिस पर आपने लिखा था हेट, उसका पैटर्न इतना भयानक होगा, आप देख करके हैरान। ये साइंटिफिक एविडेंस वाली चीज है, आप खुद आजमा सकते हैं, आज ही आजमा सकते हैं, अभी ही आजमा सकते हैं। आपको खुद को प्रूफ मिल जाएगा, मुझसे पूछने की, किसी और से पूछने की, किसी और को बताने की जरूरत। अब आप सोचिए कितना जबरदस्त फैक्टर है, जब आप किसी को क्रोध की टोन में, गुस्से की टोन में, नफरत की टोन में, अपमान की टोन में, नीचा दिखाने की टोन में बात करते हैं, उसके दिल पे कितना असर बन, कितना बुरा असर पड़ता है, कितने गलत पैटर्न उसके दिल में बन जाते हैं। और जब आप करुणा की स्थिति में किसी को सहायता देते हैं, किसी के सिर पर प्यार से हाथ फेर करके उसको एनकरेज करते हैं, तो उसके दिल में कितने सारे जख्म भर जाते हैं, कितने सारे जख्मों का इलाज हो जाता है, कितनी एनकरेजमेंट मिलती है, कितना आगे बढ़ने का साहस मिलता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है अगर आपने ये प्रयोग नहीं किया।
पेरेंटिंग में और रिश्तों में इस चीज का बहुत ज्यादा असर है। जो हमने बात की संबंधों की अभी थोड़ी देर पहले, संबंधों को मजबूत बनाने में इस फैक्टर का बहुत जबरदस्त काम है, बहुत जबरदस्त रोल है। इस रोल को मत भूलिएगा, इसकी सिग्निफिकेंस को मत भूलिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस को मत भूलिएगा। अपने जीवन में इस सूत्र को हमेशा के लिए अपना। पहली चीज, जेब में चने तो रिश्ते घने। और दूसरी चीज, आई लव यू आई हेट यू वाला सूत्र, इन दोनों को अपनाएंगे तो आपके संबंध सुधर जाएंगे, जीवन खुशहाल। छोटा सा सूत्र है, कोई पैसे नहीं खर्च होने, कोई आपको मंत्र जाप नहीं करना, कोई स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं है, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा, मैं साइंटिफिक एविडेंस वाली। इसे अपनाइए, जीवन में उतारिए। अगली चीज, आप इसी चीज को एक और तरीके से कर सकते हैं। एक थाली में चावल के दाने रखो, उसको एक कमरे में रखिए और वहां सॉफ्ट म्यूजिक चला दीजिए, भजनों वाला म्यूजिक चला दीजिए। आप जिस भी धर्म के मानने वाले हो, उस धर्म के भजन, सॉफ्ट म्यूजिक वाले भजन चला दें। 1.5-2 घंटे तक उसको, चावल के दाने के आसपास वो भजन चलता रहे सॉफ्ट। एक और दूसरे कमरे में वैसी ही थाली लीजिए, उतने ही चावल के दाने डालिए उसमें, और वहां पे पॉप म्यूजिक, शोर वाला म्यूजिक चला दें। 2 घंटे तक दोनों अलग अलग कमरों में दोनों चीजें आती रहे। एक कमरे का शोर दूसरे कमरे में ना जाए, ये इंश्योर कीजिए। 2 घंटे बाद आप देखेंगे थाली में चावल के दानों का पैटर्न कैसा बना। जहां भजन चल रहे थे, सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था, वहां बहुत शानदार चित्रकारी जैसा पैटर्न बन जाएगा। और जहां पर पॉप म्यूजिक, शोर वाला म्यूजिक था, वहां आप देखिएगा कैसा अजीब सा स्ट्रक्चर। तो जिन जिस अन्न को हम समझते हैं कि ये डेड है, इसके पल्ले तो कुछ नहीं है, तो चावल निकल चुके, इसमें जीवन थोड़ी है, उसमें भी जीवन है। वो अन्न हमें पोषित करता है। इसलिए अन्न की महत्ता बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना जरूरी है इसको। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होता मन, तो वो इसी कारण से बना है। आप इस प्रयोग से खुद देख सकते हैं कि अन्न पर वातावरण का असर क्या होता है, और उस अन्न का आपकी सेहत पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके जीवन पर, आपकी विचारधारा पर क्या असर। इस छोटे से प्रयोग से आप ये भी समझ सकते हैं। तो हम इन चीजों को समझते ही नहीं थे। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, समझ सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। हमारे जीवन की कंपस समझ में है। हमारे जीवन की कंपस इस बात में नहीं है कि हम रिश्ते गढ़ लें या हम पैसे कमा लें। पैसे कमा करके भी हम दिवालिया हो सकते हैं, पैसे कमा करके भी हम अपराध की दुनिया में जा सकते हैं, पैसे इलीगल तरीके से भी कमाना शुरू कर सकते हैं, पैसे अननेचुरल तरीकों से भी कमाना शुरू कर सकते हैं। कोई महत्ता नहीं, उससे जीवन बिगड़ेगा ही नहीं। इसीलिए हमें जीवन में डायरेक्शन की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूँ, सबसे पहली चीज है संबंध, बाकी सब चीजें सबसे। और ये 3 चीजें हमारे जीवन में आ जाएं, समझ जो सबसे पहले है, उसके बाद संबंध, ताकि हम, अगर हमारे पास सपोर्टिंग सिस्टम होगा, कभी हम उदास हो गए, कभी हम असफल हो गए, कभी हम खतरों में गिर गए, कभी कोई समस्याएं आ गई, तो हमें सपोर्ट करने वाले लोग होंगे आसपास, जो हमें एनकरेज करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, साधन देंगे, तो हमारे जीवन खुशहाल रहेगा। इसलिए संबंधों का होना जरूरी, जो दूसरे। और तीसरे नंबर पे है समृद्धि। और समृद्धि का मतलब पैसे नहीं है। समृद्धि का मतलब आपके रिश्ते भी आपकी समृद्धि, आपके दोस्त भी आपकी समृद्धि, आपका परिवार भी आपकी समृद्धि। पैसे इतने हों कि आपका जीवन सुख से गुजर सके, आपको अभी नबी में, त्योहार में, बीमारी में किसी दूसरे से कर्ज न लेना पड़े, उतने पैसे काफी हैं। वरना तो आज की दिन में अंबानी भी पैसे कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं, अडानी भी पैसे कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं, एलोन मस्क भी पैसे कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं, किसी का दिल नहीं भरता। आज भी है वो, और की दौड़ में शामिल। तो पैसा ही जब पर्पस हो जाए, तो फिर वो नंबर्स हैं। तो आपके पास आज 1,000 होंगे, आप 5,000 चाहेंगे, 5,000 होंगे, आप 10,000 चाहेंगे, 10,000 होंगे, आप 10 लाख चाहेंगे, 10 लाख हो जाएंगे, आप 10 करोड़ चाहेंगे। वो तो शिफ्टिंग गोल है, उसका तो कोई अंत कभी है ही नहीं। इसलिए डायरेक्शन यानी समझ सबसे ज्यादा जरूरी है।
इस चीज को ध्यान रखेंगे तो जीवन खुशहाल होगा। सम्मान को मुख्य बनाएं, सामान को सम्मान का कारण ना बनाएं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सच्चे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद मेरे साथ अपना समय बिताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।